छोटा अध्याय 1 10 नंबर का है, समुच्चय 17वां वीडियो और लास्ट वीडियो, इस अध्याय का लास्ट वीडियो है। 1G के इसके पहले 1 से 12 तक सवाल होंगे, बहुत IMP सवाल है, आज के भी IMP है, लेकिन 1 से 12 तक बहुत IMP सवाल है। सब 5-5 नंबर लायक थे, उसमें 2-3 थे छोटे छोटे, बाकी सब 5 लगे, और आज का सब 5 नंबर लायक है, ठीक है। और अधिकांश पूछते हैं बेटा इसमें, ठीक है। चलो, जैसे सन में ये वाला एज 18 और ये वाला 2 के 18, ठीक, मतलब मेन एग्ज़ाम में, ठीक। चलो 1 से 12 हो गए, मैं 15 करवा रहा हूँ, 16 करवा रहा हूँ, और 12, 13, 14 इसके बाद। चलो अब पहले क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, फिर सूत्र कल वाला ही। और जिन बच्चों ने इसके पहले वाला नहीं देखा है, M16 वीडियो नहीं देखा है, तो पहले इसको बंद कर दो, पहले M16 वीडियो देखो। M16, M17 डायरेक्ट मत देखना, पहले M16 के सवाल कर लेना, उसके बाद ही M16 मतलब M17 देखना, M16 के सवाल पर, ठीक है। और अगर वो कोई लेट हो गया है तो कुछ नहीं, सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा, ठीक है। पुराने सब वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब करके आप ले लो, ठीक है, पूरे ले लो। और नहीं तो मेरे को फ़ोन लगाओ, मैं लिंक पहुँचा दूँगा अलग से, ठीक है, ठीक। चल मतलब पहले M16 देखना जरूरी है बेटा, M16 के बिना मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है, टालम टाली हो जाएगी। चल अपन क्या पढ़ रहे, देखो 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, ठीक। पहले इतना से पढ़ते, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। मतलब 65 की बात हो रही है, 65 की बात हो रही है, 65 में 40 जैसे हैं, 10 व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। ये एक नई चीज़ आ गई बेटा, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। ये किंतु क्रिकेट को नहीं, इसके पहले 12 में से एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। हाँ, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। चलो ये तो था कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, मतलब एक चीज़ को पसंद करने वाले हैं। अब इसका मतलब समझो, हाँ देखो यहाँ के लिखा कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और यहाँ पे लिखा कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक। तो कन्फ्यूज़न बताऊँगा। चलो कन्फ्यूज़न मिटाने के पहले बता दूँ मैं इसमें सूत्र कौन, मतलब जो सूत्र लग रहे हैं वो कौन सा है। ये सूत्र NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA सर्वनिष्ठ B, ये अपन ने 12 सवालों में लगाया था, जिसमें से यूनियन किसको मानते हैं, यूनियन मानते हैं या अथवा लिखा हो, या लिखा हो अथवा लिखा हो, कम से कम लिखा हो, या जिक्र हो गया। हाँ, कुल अभी जितने भी आप जितने की बात कर रहे हैं वो सब इनकी बात कर रहे हैं, इनकी, ठीक है। तो कुल, कम से कम या अथवा, या अगर ये नहीं समझ में आए तो ये देखो सर्वनिष्ठ मतलब और तथा, जो दोनों एक साथ कोई सा काम करे, दोनों एक साथ काम करें, उनको लिखते हैं और तथा, ठीक है। और बड़ी हिंट, ये हमेशा छोटा आएगा, ये हमेशा सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटी संख्या दे रखेंगे तो ठीक, नहीं तो नहीं दे रखेंगे तो सबसे छोटी इसके मान ये रहेगी, सबसे छोटी ये रहेगी, ठीक है। चलो बाकी सबसे बड़ी ये रहेगी, ठीक है। अभी सवालों के लिए फिर तो अलग बताऊँगा, ठीक है, ठीक है। चलो बात क्लियर हो गई। और तथा सर्वनिष्ठ, ठीक है। और ये अपन ने इसकी 12 सवाल करे था, ढंग से समझो, ठीक है। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों खेलते हैं, ठीक है। चलो जो देते जाए वो लिखते जाते पहले पर। माना C क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, ये लिखना पड़ता बेटा, टिप के लिखो C क्रिकेट को C लिख रहे हैं, पसंद करने वाले व्यक्ति, T टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति, T टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति, ये अपन माना में लिख देते बेटा, ठीक है। और लिखना जरूरी है। चलो मतलब वही सूत्र अब C और T में हो जाएगा। चलो क्या दे रखा है, 65 व्यक्तियों के समूह में, तो पूरे 65 व्यक्तियों के अंदर ही ये बात हो रही है, इसलिए आपको दे रखा है NC यूनियन T, नीचे लिखो थोड़ा सा, NC यूनियन T, मतलब कुल यही मान के चलो यही कुल है, ठीक है। 65 ये दे रखा है, क्रिकेट पसंद करने वाले 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 40, ठीक। NC, चलो अब रुक जाओ, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, तथा और
एक ही बात है, तथा और, ठीक है। तथा और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, मतलब सर्वनिष्ठ की बात हो रही है भैया, दोनों हो बेटा, सर्वनिष्ठ की बात हो रही है। तो एन सी सर्वनिष्ठ टी 10, देखो ये भी वो छोटा ही है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? ये पहले नहीं आया था। चलो अभी ये लाइन भूल जाओ, अभी फिलहाल लाइन भूल जाओ, ठीक है। तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? एक चीज़ पूछिए, देखो क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करने वाले, ये चीज़, ठीक है। अभी ये लाइन भूल जाता, ठीक है। कितने व्यक्ति टेनिस को, मतलब दो क्वेश्चन इसमें, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी, ठीक है। दोनों का मतलब समझूंगा, पहले इतना सा पढ़ लो, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, इतना सा, ठीक है। चलो मतलब निकालना क्या है, एन टी, टेनिस को पसंद करना, ठीक है। अब ये भूल जाओ, चलो क्वेश्चन को इसको छोड़ के पढ़ो, मतलब 2 सवाल है इसमें बेटा, पहले बाद वाला लिख लेगा, पहले बाद वाला लिख लेगा बेटा, ठीक। चलो ये क्लियर है, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक। भैया कौन पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, मतलब क्रिकेट वाले हैं, दोनों वाले हैं और टेनिस वाले निकालना है, कुल तो है ही सही, ठीक है। चलो निकाल लो सूत्र, एन सी यू टी बराबर वो सूत्र, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी सर्वनिष्ठ टी, ये वाला सूत्र से आया बेटा। ए बी की जगह एन हो गया, सी और टी हो गया। चलो ये दे रखा है 65, सूत्र को शानदार बना दिया करो कोष्टक में, एन सी 40 प्लस एन टी, वही तो निकालना है, एन टी माइनस एन सी सर्वनिष्ठ टी 10। चलो ये निकालो, कैसे निकालोगे, 65 40, ये इसके पास ले आओ, चिन्ह नहीं बदलेगा, हो चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस 10 प्लस एन टी बराबर के जैसे उधर लाते हो तो चिन्ह बदलता है। 65 घटाओगे 30, ठीक, एन टी को यहीं रखा, भगाओ इधर, 65 माइनस 30, ठीक है। तो एन टी बराबर 65 में 30 गए तो 35, ठीक। ये तो कर लोगे ना, ये 30 उधर गया तो 65 माइनस 30 घटाओगे तो इसके बराबर ये लिखो, इसके बराबर ही, एक ही बात है। चलो पहली चीज़ आ गई, यहाँ लिखना पड़ेगा, हो टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति, टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं भैया, 35। ये जो है ये पहले लिख लो, बाद वाला पहले लिख लो, हो बेटा। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये क्या बोला है, ठीक। कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और टेनिस को पसंद करते हैं, टी पसंद परंतु सी नहीं, ठीक। टी पसंद परंतु सी नहीं, क्या मतलब इसका समझ लो बेटा। कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, पेन को, लेकिन सी नहीं, क्रिकेट नहीं, ठीक है। ये अलग चीज़ हो गई, ठीक है, अलग चीज़ हो गई। चलो पहले मैं डायरेक्ट सूत्र बताऊं तो बहुत सिंपल, पहले सूत्र बता दूं फिर मतलब बता दूंगा। चलो एन टी पसंद करते ना, एन टी माइनस जो दोनों पसंद करते हैं उसको हटा दो, टी सर्वनिष्ठ सी, मतलब समझो उसको, फिर मैं सूत्र भी समझाऊंगा, इधर समझो, पहले सूत्र हो फिर मतलब बताऊंगा। कभी भी अब सवाल में ऐसा है कि ए करता ए को करता है पसंद परंतु बी को नहीं, मतलब ए पीता है बी नहीं, ए खाता है बी नहीं, तो ए परंतु बी नहीं, तो ए में से जो दोनों एक साथ काम करते हैं उसको घटाना है, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो एन ए माइनस एन, जो भी दोनों करते हैं वो दोनों, मतलब वही ए सर्वनिष्ठ बी। अगर बी मतलब बी वाला पसंद करता है ए वाला नहीं, तो एन बी में से घटा दो, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है 2 मिनट बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं सूत्र लगा दूँ, अभी बताता हूँ, ठीक। चलो टी पसंद करने वाले हैं लेकिन सी नहीं, तो सूत्र है एन टी अभी लिख ला तुमने, 35 माइनस एन टी सर्वनिष्ठ सी, एन टी सर्वनिष्ठ टी वो है 10, बराबर कितना आ गया 25। अब
थोड़ा सा डीप में, ये तो सूत्र से लगा दिया यार। बोले हाँ सर ऐसा आएगा तो हम कर, लेकिन मतलब क्या? तो मतलब इतना सा मतलब है। देखो वो पूछ रहा है कि अभी इस पूरे का सारा बताओ, ठीक है। टोटल 65 व्यक्ति थे, ठीक। 65 व्यक्ति के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 40 सी, ठीक। 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉमन है, जो सी और टी दोनों करते हैं, टेनिस और मतलब ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर, ठीक, ऑलराउंडर ही, ठीक है। ये इसमें से भी हो थोड़ा सा हो बेटा। चलो और अभी अपन ने निकाले केवल टेनिस पसंद वाले कितने हैं? 35, ठीक है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, ये 10 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, 10 ऐसे जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो 35 में से 10 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, 40 में से 10 दोनों ऐसे जो दोनों पसंद करते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि यार भैया आप तो ऐसे व्यक्ति बताओ जो मतलब केवल टी पसंद करते हो, सी नहीं। तो अपन क्या करेंगे मालूम, ये जो टी है 35, इस टी में वो भी मिले, ये 10 कॉमन भी मिले, अरे ऑलराउंडर भी है इसमें 35 में 10 ऑलराउंडर भी है। तो ऐसा करो, क्यों ऑलराउंडर को हटा दो, ऑलराउंडर मतलब जो दोनों जानते हैं उनको हटा दो, तो कौन से बचेंगे? केवल टी वाले, टी वाले मतलब टेनिस वाले ही बचेंगे, अरे केवल टेनिस वाले बचेंगे। तो देखो 35 में ऑलरेडी 10 ऐसे हैं जो सी भी जानते हैं, क्रिकेट भी जानते हैं, बोले हटा दो 35 में से 10 हटा दो। बोले 25 ऐसे हैं जो पीवर केवल टी जानते हैं, उनको क्रिकेट से मतलब नहीं। अगर वो बोलता, ऐसा बोलता कि यार चलो, वो नहीं बोलता क्योंकि अब आगे बोलेगा, ये अगले सवाल में भी बोलेगा ऐसा, ठीक है। चलो अब शॉर्टकट में याद रखो, यहाँ तक तो आपको याद रहेगा, ठीक। जब भी कोई से सवाल में आए कि एक करता है दूसरा नहीं, जब भी एक करता है दूसरा नहीं, तो जो करता है उसको रखो और सामने सर्वनिष्ठ में से घटा दो, छोटा सर्वनिष्ठ ही होता है तो उस सर्वनिष्ठ में से घटा दो, ठीक है। जो भी करता है, जैसे ये पसंद करता है, जो पसंद करता है उसको जरूर लिखेंगे और छोटे अलग घटा देंगे, ठीक है। अगर उल्टा पसंद करता होगा तो ऐसा करें, ठीक है। ये सूत्र याद रखो, ए परंतु बी नहीं, तो ए माइनस जो सर्वनिष्ठ है वो, बी परंतु ए नहीं मतलब बी लिखेंगे और वो, ठीक। मतलब उसमें आप इसको आराम से फिल करना कि भैया कुछ भी नहीं करा है अपन ने, इसके लिए केवल टेनिस पसंद करता है किंतु क्रिकेट नहीं। तो जितने भी टेनिस वाले थे उसमें से जो है ना वो केवल ऑलराउंडर, उनको निकाल दिया। टेनिस वाले थे जिसमें से जो ऑलराउंडर थे, उसमें से ऑलराउंडर मतलब दोनों जानते थे, उसको हटा दिया। तो बोले यार ये प्योर केवल टेनिस जानते हैं बस, और कुछ भी नहीं जानते, टेनिस के अलावा क्रिकेट याद ही नहीं है उनको, ठीक है। चलो मतलब ये नई चीज़ हो गई, ठीक है, नई चीज़ हो गई, थोड़ा सा इतना सा बड़ा है, ठीक है। मतलब पीछे वाला पहले लिखा और बाद वाला बाद में निकला, ठीक है, ध्यान रखो। चलो मतलब बाद वाला पहले निकला हो बेटा। चलो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, टेनिस केवल टेनिस को पसंद करते हैं परंतु क्रिकेट को नहीं। यहाँ लिख देंगे अपन 25 व्यक्ति, ठीक। दिख रहा है क्या लिखा, पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ, समय बर्बाद होता है। 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं परंतु क्रिकेट को नहीं, ठीक। क्लियर हो गया, सिंपल है, ठीक है। यहाँ तक तो अपन निकाल चुके थे, ये पहले भी, बस ये बाद में निकला, एक बार जरूर करना पड़ेगा ऐसे सवाल। वो 12 सवाल तो हलवा थे बिल्कुल, ये सवाल तो ऐसा करना पड़ेगा ना बेटा। चलो अब और क्लियर हो जाएगा, पढ़ो पहले इसको। 200 व्यक्ति, अब थोड़ा सा अलग आएंगे बेटा, 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है, ठीक है, मान लिया। इनमें 120 व्यक्ति रसायन C1, 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों ही से प्रभावित हुए। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो जो प्रभावित हुए, रसायन C1 से किंतु रसायन C2 से नहीं, रसायन C2 से किंतु रसायन C1 से नहीं, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से। रसायन से तो सब परेशान है, ठीक। चलो अब देखो इधर बेटा क्या बोला है, 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है, ठीक है, किसी चर्म रोग से पीड़ित। अब देखना बहुत अलग चीज़ बता रहा हूँ, अभी तक तुमने 13 सवाल में देख लेना, 13 सवाल में ऐसा था, ये 13वां हो गया ना, 13वें सवाल में ऐसा था केवल हमेशा
3 आंकड़े दे रखे थे, हमेशा 3 आंकड़े दे रखे थे, केवल 3 आंकड़े। सभी सवाल में देखना, 1 आंकड़ा, 2 आंकड़े, 3 आंकड़े, 1 2 3 देख लेना, सब सवाल में देख लेना। एक भी सवाल में ऐसा नहीं जो 4 आंकड़े दे रखे हो, अकेले में 4 आंकड़े दे रखे, 200, 120, 50 और एक और कहाँ बैठा है 30, 4 आंकड़े दे, ठीक है। अब आपका दिमाग थोड़ा सा लगेगा कि यार 4 आंकड़े क्या है, ठीक है। तो बता दूँ, इस सवाल के लिए ये वाला आंकड़ा कोई मतलब नहीं रखता है। देखो क्या दे रखा उन्होंने, समझ लो, 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हुए। 200 व्यक्ति मतलब किसी चर्म रोग वाले अस्पताल में देखा उन्होंने कि 200 व्यक्ति सब रोग ग्रसित थे। 200 व्यक्ति किसी चर्म से सब रोग ग्रसित, चर्म रोग ग्रसित है सब। अब जो सर्वेक्षण करा है वो केवल किसके लिए करा है, रसायन C1 C2 से। मतलब ऐसे लोगों का ही सर्वेक्षण अपन बता रहे हैं जो केवल 2 रोग से पीड़ित है, C1 और C2 से। ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग चर्म रोग से पीड़ित है। कोई हो सकता है ये कोई डी को चर्म मतलब रसायन D, रसायन C, पता नहीं C3, पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम जिसकी बात करें उन 200 में से बेटा। अब ये कुल 200 नहीं, सबके बारे में नहीं करा उन्होंने बोला इनमें से हम थोड़े से ले लिए लोग, 4 आंकड़े दे रखे बेटा, थोड़े से लोग ले लिए, उन लोगों में से क्या क्या करा, ठीक है, ध्यान रखना। ये मतलब 200 का अभी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब 200 तो पूरे ओवरऑल हो गए। तो ओवरऑल मतलब अभी यूनियन भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये तो क्या होता है कि यार भैया सब मिल के जो आंकड़े आते हैं वो सब मिल के, ये वो भी नहीं, ठीक है, वो बता दूंगा क्या चीज़, ठीक है। तो ये 200 कोई किसी अस्पताल में 200 रोगी है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, उन रोगियों में से, ठीक है बेटा, ये अब अलग हो गया, ये अब अलग है ये। इनमें से 120 व्यक्ति रसायन C1 डायरेक्ट दे रखा है। तो देखो NC1 डायरेक्ट दे रखा है, कितने व्यक्ति परेशान है इससे, 120, माय मिस्टेक, ठीक। इनमें 120 व्यक्ति रसायन C1 से पीड़ित। मैं वापस बताऊँ, चिंता मत करो। चलो 50 व्यक्ति रसायन C2 से, NC2 बराबर कितने व्यक्ति, 50, बहुत बढ़िया। और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से, मतलब C1 और C2, अरे और है ना, और C2 से, ठीक है। कितने हैं, 30 व्यक्ति, ठीक। अब देखो क्या क्या बोला इन्होंने, C1 से किंतु रसायन C2 से नहीं, C1 से किंतु C2 से नहीं। अभी तो बताया मैंने यार, A परंतु B नहीं। अरे C1 से लेकिन C2 से नहीं, अरे C1 से तो NC1, उस सूत्र को देखो, ये लिखेंगे माइनस NC1 सर्वन इस C2, सूझ पड़ी। और बोला ना एक से पीड़ित है दूसरे से नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें से मतलब C1 में से वो सब हटा दो जो दोनों से परेशान है, ठीक है। तो सुनो, बाकी सूत्र याद करो, नहीं तो C1 से किंतु C2 से नहीं, तो ये NC1 कितना दे रखा है, 120, NC सर्वनिष्ठ 30, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 90। रुक जाओ फिर से बताऊँगा, ठीक है। चलो दूसरा क्या बोला है, B वाला, रसायन C2 से किंतु रसायन C1 से नहीं, C2 से परंतु C1 से नहीं, C2 से तो NC2 यहाँ आएगा, ठीक, माइनस, ये ऐसा कैसे ही रहेगा बेटा, ये आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। चलो मतलब C2 जो C2 से परेशान है, केवल C2 से परेशान है बेटा, उनको तो C2 में से जो दोनों से परेशान है उसको हटा दिया, मतलब घटा दिया, NC2 50, ठीक है, NC2 50 है ना, ठीक, माइनस 30, तो उत्तर आ गया 20, ठीक है। और बहुत सिंपल है, तो और सरल दे दिया। हाँ लास्ट वाला पूछो, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित है। रसायन C1 अथवा C2 से, C1 से परेशान भी है, C2 से, बोले दोनों से किसी से ही परेशान, बोलो उठा लाओ, ठीक है। उठा लाओ मतलब ये देखो, अथवा मतलब ये निकालना है, मतलब N A सर्वनिष्ठ B C1 यूनियन C2, अरे ये निकालना है यार बेटा, रसायन C1 अथवा C2 से, अथवा, ठीक है, NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 सर्वनिष्ठ C2, ये तो सबसे सरल है। चलो ये निकालना है बेटा, NC1 120, NC2 50 माइनस 30, ये 170 माइनस 30 140। अब सुन लो बेटा, इस आंकड़े का अपने को काम ही नहीं पड़ा, ठीक।
ये आंकड़ा हमने उलझाने के लिए दिया था, केवल आपको लगे कि यार भैया कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। नहीं तो एक दूसरी विधि से इसका यूज़ करके आ सकता था, लेकिन वो जटिल हो जाती। सबसे बेस्ट समझो इसको, ठीक है, सबसे बेस्ट। देखो उनने बोला था 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है, तो वो एक अस्पताल में जा चुके हैं जहाँ पर 200 लोग बीमार पड़े हुए हैं, किसी चर्म रोग से कैसे बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किनके साथ करा, जो बोले C1 से ग्रसित है, मतलब C1 कोई रसायन है उससे ग्रसित है, C2 से ग्रसित है, इनसे जो ग्रसित है उनका कैलकुलेशन करा। फिर उनका कैलकुलेशन करके आंकड़े बने उन्होंने, और आंकड़े बनाने के बाद उन्हें पूछा कि C1 से है किंतु C2 से नहीं, तो बस C1 किंतु C2 से नहीं। देखो जो डायरेक्ट समझना तो बहुत ईजी है, सूत्र लगाओ बस, C2 से किंतु C1 C2 लगाओ माइनस ओबेनिस्ट वाला को हटा दो, ठीक है, मतलब घटा दो, ठीक। और उन्होंने बोला कि अथवा मतलब इससे वो या अथवा इससे दोनों में से किसी से भी हो तो ये वाला, ठीक। ये तो मालूम है अथवा निकालना है, ठीक है। चलो मतलब टोटल 200 में से उन्होंने 140 जो आंकड़े थे उसका ही कैलकुलेशन करा। कायदे से शुरुआत इनको ऐसे ही करना थी कि 140 में से ऐसा करा, तो ये नीचे वाले को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नीचे वाला देते ही नहीं। चलो मैं इसको साफ सुथरा वापस बता दूँ, आ चुका है तो अपने को करना पड़ेगा। मैं जमा भी रहा हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा रोक जाना। चलो बेटा दिया है, देखो 200 व्यक्ति किसी चर्म, तो 200 क्या लिखेंगे अभी छोड़ दिया है मैंने, यहाँ लिखूँगा बता दूँगा क्या। इनमें से 120 व्यक्ति रसायन C1 से, मतलब 120 व्यक्ति, रसायन C2 से कितने 50 व्यक्ति, ठीक है, C2 से बेटा, और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2, और के लिए यही आता है, ठीक। चलो रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं मतलब क्या, प्रभावित नहीं। तो देखो रसायन C1 किंतु रसायन C2 से प्रभावित नहीं, तो C1 से निकालना बेटा, तो C1 N हो बेटा, N के साथ संख्या निकाल देना, NC1, ठीक है। आगे जो है वो माइनस NC1 सर्वनिष्ठ C2, ठीक। NC1 सर्वनिष्ठ आएगा ही आएगा, मतलब कॉमन वालों को हटाना है, मतलब दोनों वाले को। चलो NC1 120 माइनस N सर्वनिष्ठ वाला 30, उत्तर आया 90, एक काम खत्म, ठीक। रसायन C2, तो C2 शुरुआत होगी, NC2 माइनस NC1 सर्वनिष्ठ C2, NC2 ढूंढो 50, NC1 तो है 30 बराबर, ये आ गए 20, ठीक। चलो अब तीसरा दिया है रसायन C1 अथवा मतलब ये, ठीक है, अथवा रसायन C2 से प्रभावित, मतलब ये पुराना हो गया ये, तो N इसके अंदर लिख देते हैं C1 यूनियन C2, ठीक। इसमें लिख रहे हैं, इधर वाले के कुछ नहीं लिख रहे थे, यहाँ पर ने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, लिख सकते हैं लेकिन रहने दो। चलो क्या आएगा, NC1 यूनियन C2, क्या सूत्र, NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 सर्वनिष्ठ C2, NC1 ढूंढो 120 प्लस 50 माइनस 30 170, ठीक। चलो चूंकि ये सब अलग अलग लिखे हुए हैं तो अपनी टेंशन नहीं, ठीक। अब बोले सर ये क्या चीज़ यार, देखो सर्वनिष्ठ ये हो गया, C1 C2 ये हो गया, A यूनियन ये हो गया, ये नई चीज़ हो गई जो अभी तक किसी में नहीं आई है। तो ये है पूरा मतलब किसी एक ग्रुप के अंदर, किसी अस्पताल के अंदर जितने भी लोग हैं वो है, और सर्वेक्षण कम लोगों का करा, ठीक है। सर्वेक्षण मतलब जो बीमारी बताई कम लोगों की बताई, तो ये आएगा NU 200, समझ लो NU। अगर आपने पहले पढ़ा तो सार्वत्रिक समुच्चय मतलब उस पूरे में से ये सब निकले, पूरे बड़े में से ये निकले। तो ये जो है, जो चौथा आंकड़ा दे रखा है, चौथा सबसे पहला वाला आंकड़ा सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जो आया सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब वो सबसे बड़ा हो गया U, वो सबसे बड़ा हो गया। चौथा आंकड़ा दे रखे तो बेटा, वो चौथा आंकड़ा दे रखे तो, चौथा नहीं दे रखे तो फिर अलग बात है, ठीक है। अभी तक 3, चौथा नहीं दे रखे तो फिर वही बड़ा है बस, U वाला, ठीक है। चलो तो ये कौन सा आंकड़ा हो जाएगा, N, इसका काम नहीं आया, अगले सवाल में आएगा NU, ठीक है, NU। तो ये लिख दिया है, काम नहीं आया है लेकिन लिख देना है इसमें, ठीक है, NU, ठीक है। बाकी लास्ट में यूज़ हुआ तो यूज़ नहीं हुआ लेकिन लास्ट में लिखा मैंने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, IMP सवाल है, और ये सूत्र है, ये सूत्र कॉपी में उतार लेना, ये सूत्र है।
ठीक है। ये 2 नए सूत्र लगे बस अपने पास, 2 नए सूत्र लगे। चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो 13वां पढ़ाता हूँ बेटा, 2 सवाल बचे हैं। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थी के सर्वेक्षण में, मतलब बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा, अरे 400 विद्यालय वाला है, 400 स्टूडेंट वाला, में 100 विद्यार्थी सौ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेब मतलब एप्पल का एप्पल मतलब सेब का रस, 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो संतरे का रस मतलब ऑरेंज लिख देंगे, ऑरेंज का रस पीने वाले हैं, ठीक है। और 75 विद्यार्थी सेब और संतरा, ये 75 ऐसे हैं जो दोनों गटका जाते जाके, सेब का भी पी लेते हैं और ऑरेंज का भी गटका लेते हैं। बहुत सारे ज़्यादा है, ठीक है, करते भी ऐसा है, बहुत है 75 तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पाए जाने वाले, ठीक है। ज्ञात करो कि कितने न तो सेब का रस और न संतरे का रस पीते। मतलब अब बिल्कुल अलग पूछा है, बोलो दोनों पीते हैं ऐसा नहीं पूछा है, तो दोनों में से कम एक पीता है ऐसा नहीं पूछा। बोले यार ऐसे बताओ जो न तो संतरा पीता है न ये पीता है, कुछ भी नहीं पीता है। चलो पहले 2 मिनट में समझा दूँ कि देखो इसमें भी चार आंकड़े दे रखे, 1 2 3 4 आंकड़े में हमेशा शुरू वाला रहेगा NU, पहले याद रखो, ठीक है। मतलब सबसे पहला NU रहेगा सबसे पहला, ठीक है। अब सुनो क्या बोला उन्होंने, बोले 400 व्यक्ति है, 400 में से 100 एप्पल, 150 ऑरेंज और 75 इनमें ही होगा 75 ऐसे जो दोनों के मजे लेते हैं, ठीक है, दोनों के मजे लेते हैं। उनको तो ये चाहिए कि भैया ये तो ठीक है, मेरे को तो वो चाहिए कि जो कुछ भी नहीं खाते पीते, मतलब चाय पीते बस, मतलब या दूसरी कोई सी चीज़ पीते, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इन सबका मतलब कुल ये सब निकाल लूँगा कि चाय पीने वाले, नहीं पीने, मतलब सॉरी एप्पल का रस पीने वाले, ऑरेंज का रस पीने वाले, कॉमन वाले, सब निकाल के मैं इसमें से घटा दूँगा। इसमें से मतलब ये वो बच जाएंगे कि जो कुछ भी नहीं करते, अरे कुछ भी नहीं करते, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम है। NU माइनस NA सॉरी B, समझ रहा हूँ ये चीज़, मतलब मैं कुल याद करो, कुल निकाल लूँगा और कुल निकालने के बाद किस में से घटा दूँगा, जो NU में से, ठीक है। NU मतलब जो पूरा था, कुल मतलब ये कौन से खाने पीने वाले ये, ठीक है, और ये बिना खाने पीने वाले बचे हुए, ठीक है। चलो अब ये क्लियर नहीं हुआ तो करने के बाद क्लियर करूँगा, और नहीं तो अभी सूत्र याद करो, कभी भी आपको ना A ना B, ना ये करूँ ना वो करूँ, तो NU मतलब चौथा वाला आंकड़ा जो सबसे पहले दे रखेंगे, 4 आंकड़े दे रखे, तो ठीक है, माइनस में कुल मतलब ये, ठीक है, ये वाला घटाना है, ठीक है। ये सूत्र देखो 4 ही सूत्र है बस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये तो A करूँ ना B नहीं करूँ तो है, ठीक है, ये वाला, और ये न ये करूँ ना ये करूँ, तो NU माइनस N यूनियन B, ठीक है। N यूनियन B मतलब ये, ठीक है। ये अगर रटना हो तो ना ये करूँ ना वो करूँ तो ये वाला, ठीक है। और क्यों मैं बता दिया कि कुल करने के बाद जो बचे हुए हैं, जो फर्जी मतलब कुछ भी नहीं करते हैं वो, ठीक है। बाकी देखो से 75 दोनों पीते, खतरनाक है, 75 दोनों पीते। चलो समझदार भी कौन नहीं पीते भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं वो माना मुनि लिख दूंगा, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, एक बार बता दूंगा। चलो A मतलब एप्पल वाले, ठीक, B मतलब नहीं, O मतलब ऑरेंज वाले, A फॉर एप्पल, O फॉर ऑरेंज, ठीक है। चलो अब NA सॉरी चौथा आंकड़ा जो सबसे पहले दे रखा है पूरा बहुत बड़ा, NU इसको लिख देता हूँ 400, ठीक। 100 विद्यार्थी सेब, NA एप्पल 100 का रस, ठीक है। 150 विद्यार्थी संतरे रस, NO 150, अरे ऑरेंज और 75 विद्यार्थी दोनों, NA और O कितने 75 दोनों का पीते, ठीक है। ज्ञात करो कितने न तो सेब का रस और न संतरे का, तो डायरेक्ट ये ज्ञात नहीं कर सकते। पहले अपन ज्ञात करें कुल मतलब या लिखो एप्पल और ऑरेंज में से कम एक पीने वाले, या
कुल दोनों पीने वाले मतलब पीने वालों की संख्या, तो सही वर्ड तो यही है, ए और बी में कम से कम एक, बोले या तो ये पीता हो या ये पीता हो, कम से कम एक, ठीक है, कम से कम एक, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कम से कम एक, तो कम से कम एक पीने वाले, एन ए यूनियन बी, सूत्र एन ए प्लस एन बी माइनस ए, ठीक, इसे निकालेंगे तो इसका, ठीक है, तो पहले अपन वो कर रहे हैं कि जो कम से कम एक कोई सा भी पी लेता हो, ठीक है, चलो एन ए सो, एन बी, बी मतलब ओ, ठीक है, ओ 150 माइनस 75, जोड़ोगे तो 250 माइनस 75, 250 में से 75 गए तो 175, सही 175, ठीक है, एन ए यूनियन ओ। चलो ये है वो कि एप्पल का भी एप्पल का या ऑरेंज का पी सकते हैं। अब अपने को वो चाहिए जो बच गए मतलब इनके अलावा जो बच गए वो, तो कुछ नहीं, एन यू मतलब जो सबसे पहले वो माइनस एन ए यूनियन बी, एन यू कितना है भैया, पूरा हो 400, इस बार ज़रूरत पड़ गई इसकी, ये कितना है 175, 175 में से गए तो 225, बिल्कुल, तो ये 225 ऐसे हैं जो बेचारे कुछ भी नहीं खाते पीते, ये वाली चीज़ कुछ भी खाते पीते नहीं, मतलब कम से कम ये दो चीज़ नहीं खाते पीते, बाकी कुछ भी खाए, ठीक है। अब मैं सिस्टमेटिक सजा के कर रहा हूँ इसको, समझो, और ये मैं करूँगा, ये तुमको करना है, कुछ भी हो जाए ये तुमको करना है। देखो सेम, एक विद्यालय के 600 लोग, 600 विद्यार्थी के सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय टी, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी सी और 100 विद्यार्थी दोनों पीते हैं। ज्ञात करो कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न कॉफ़ी, न मतलब वही एन यू माइनस, एन यू तो ये रहा, माइनस क्या लिखोगे, एन ए यूनियन बी, ठीक, मतलब 4 आंकड़े दे रखे इसमें भी, 4 में सबसे पहला होगा यू वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये तुमको करना है। मैं अब इसको सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ और ये नहीं करूँगा, ये तुमको ही करना है। छोटा ये बहुत सारा लिख इसलिए दिया यार बेटा कि समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़रा से वो समझ में, देखो लिखा हुआ सब समझा दूंगा मैं। चलो माना ए सेब वाला, ए एप्पल, सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, मन से लगा दिया, समुच्चय आएगा ऊपर, हो बेटा। फिर ओ ऑरेंज मतलब संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थी का समुच्चय, ये यहाँ से टिप लिया अपन ने, ठीक है, और ए। चलो एन यू, हमेशा शुरू वाला जो 4 आंकड़े दे रखे शुरू वाला एन यू आएगा, ध्यान रखो, ठीक है। एन ए मतलब सेब वाला, तो सेब का रस पीने वाले विद्यार्थी सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, तो शुरू सेब है, 150 विद्यार्थी संतरा, तो 150 संतरा ऑरेंज, और देखो संतरे का रस, और 75 विद्यार्थी सेब और संतरा दोनों का, दोनों वाले मतलब 75 है, ठीक, और दाना सबसे छोटा यही होता है, हमेशा ध्यान रखना, सबसे छोटा, ठीक है, टेंशन नहीं आएगा, सबसे छोटा हो। चलो अब ये तो है, अब उन्हें पूछा क्या है, ना तो ये ना तो ये, तो ना तो ये के लिए याद रखो कि अपने को निकालना पड़ेगा कुल वाला मतलब यूनियन वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, यूनियन वाला, क्योंकि अपने को सूत्र लगाना है, एन यू में से घटाना है। तो देखो सेब या संतरे का रस, यूनियन मतलब यही होता है, सेब या संतरे का रस, अगर ये लिखो या फिर लिखो कम से कम एक रस, दोनों में से कोई सा भी एक रस पीने वाले विद्यार्थी, मतलब अपन वो ढूंढ रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं कुछ तो पीता होगा दोनों में से, ठीक है, वो तो सेब या संतरे का लिख लो, या फिर लिख दो ये हटा के कम से कम एक रस, ठीक है, दोनों में से जो उचित लगे वो लिख देना, ठीक है। सूत्र एन यूनियन ओ, एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए सर्वनिष्ठ ओ, याद हो गया ना सूत्र, ये तो याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एन ए सो एन ओ 150, एन सर्वनिष्ठ ओ 75, चलो ये हो जाएगा 250 माइनस 75, एन ए यूनियन ओ आया कितना आया था, 225 नहीं 175, ठीक, चलो ये आया है। अब आगे न तो सेब का रस और न संतरे का रस पीने वाले, ये लास्ट वाला लाइन, ठीक है, ये निकालने के लिए अपने को ये निकालना पड़ा बस, तो यहाँ सूत्र मान रख दो एन यू, याद रखो इसको एन, ठीक, या तो सूत्र से रट डालो इसको कि भैया यार न के लिए एन यू माइनस ए यू ओ, ठीक है, और नहीं तो फिर ध्यान रखो कि यार भैया
जितना था सब कुल में से जो नहीं कर सकते उसको निकालने के लिए सबसे हटाना है सबको उसमें से। NU सब अब काम आया 400। NA सर्वन ए यूनियन अभी जो निकाला अपन ने 175, 225 व्यक्ति ऐसे जो कुछ भी नहीं खाते वो दूसरी चीज़ खाते पीते होंगे, ठीक है। चलो सेम टू सेम सवाल, और देखो सबसे ज़्यादा बार आया दमादम दमादम दमादम, ठीक है। चलो बस ये एक्स्ट्रा चीज़ लगी है, थोड़ा समझना पड़ेगा, और ये सवाल आप कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम टू सेम है, 400 की जगह 600 है, और चाय है 150 चाय, ठीक है, इसमें चाय है और काफ़ी है, और बस वही है, ठीक। चाय काफ़ी लिखना है, बाकी तुमको करना है, तुमको ही करना है बेटा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, क्योंकि ये तुमको करना है। वो होमवर्क में डाल दिया, होमवर्क लिख दूँ कैसा होमवर्क, ठीक। पहले स्क्रीनशॉट ले लो।